हेलो भाइयों और बहनों, आज हम लोग करने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी का खुलासा। बिग बैंग थ्योरी को गलत प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा बिग बैंग थ्योरी का रॉन्ग डायमेंशन। बिग बैंग थ्योरी हमारे पास दी गई है, जिसमें आप लोग जानते होंगे कि बिग बैंग मतलब क्या बताया गया है कि हमारे पास एक छोटा सा कण था, मतलब एक हमारे यूनिवर्स में एक छोटे से कण के रूप में था। उसमें हुआ धमाका, हो गया फैलाव, जिस कारण से हमारे ग्रहों का निर्माण होने लगा। इस प्रकार से बिग बैंग थ्योरी के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ बताया गया है कि उसमें हुआ हमारे छोटे से कण में धमाका, जिससे हमारा जो प्लैनेट्स हैं वो बने धीरे धीरे करके। साथ ही साथ हमारे जो प्लैनेट्स के साथ इन्वायरमेंट बने, और इस तरीके से हमारा अभी तक जो हमारे हो रहे हैं फैलाव ही हो रहा है हमारे प्लैनेट्स के बीच में। तो इन्हीं फैलाव को मुझे समझाना है, साथ ही साथ बिग बैंग थ्योरी को भी बहुत ही डिटेल के साथ हम लोग समझेंगे। और हम लोग समझेंगे नहीं बल्कि उसको गलत प्रूफ कर देंगे जिसने भी दिया हो। मुझे याद नहीं किसने दिया है बिग बैंग थ्योरी के बारे में, आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो बिग बैंग थ्योरी में उन्होंने बताया कि हमारा जो था एक प्लैनेट के रूप में, मतलब एक गोला के रूप में हमारे पास एक सेंटर में था, और सेंटर में था तो उसमें हुआ धमाका, और जिस कारण से उसमें हुआ फैलाव। और जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीता, बहुत ही ज़्यादा समय बीतने के पश्चात हमारे पास बन गया हमारा प्लैनेट्स, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट्स, और इस तरीके से हमारे 3D डायमेंशनल एंड जितने भी हमारी ग्रेविटी और इधर उधर जो भी चीज़ें, सभी चीज़ें, ऊर्जा आई इधर उधर से, ये सभी चीज़ें बनी। तो वही चीज़ों को हम लोग अब समझेंगे कि ये चीज़ जो हो रही है एक्सपेंशन, उसको हम गलत प्रूफ करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास आती है एक थ्योरी जो मेरे द्वारा दी गई है। यहाँ पर जो भी चीज़ें बात करूँगा वो केवल मैंने ही बनाई है, या फिर मैंने ही सोचा है, केवल आप ये बोल सकते हैं। अब बाकी किसी ने सोच लिया हो पहले मेरे, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं लेनी है, ये मैं अपने आप से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं कि आप जानते होंगे कि वैक्यूम में जो होती है, वैक्यूम चेम्बर, हमारे स्पेस जो है वो वैक्यूम है। तो वैक्यूम चेम्बर जो होता है उसमें आप देखे होंगे कि कोई भी वैक्यूम में जब हम गुब्बारा रखते हैं तो वो गुब्बारा में फिर उसके बाद वैक्यूम गम करते हैं, मतलब हमारे जो भी पूरा हवा को निकालते हैं, तो देखे होंगे कि वो गुब्बारा होता है वो फूलने लगता है, मतलब उसके गैस जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, बढ़ नहीं रहे, केवल फैल रहे होते हैं। तो वही चीज़ है कि जब हमारा कोई भी हम एक ठो वैक्यूम चेम्बर ले लें, मान लीजिए हमारे पास जो हमारा यूनिवर्स तो एक वैक्यूम चेम्बर के समान ही है, हमने कोई भी एक वैक्यूम चेम्बर बड़ी आकृति का बना लिया है। अब उसमें क्या करेंगे कि हम लोग सेंटर पॉइंट में कोई भी गैस को, ऐसी गैस जो कि हमारे ऊर्जा ग्रहण करे, कुछ चीज़ें को इमिट करे, और इस तरीके से हमारे ग्रहों का निर्माण करे, मतलब छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स बन जाएं ऊर्जा से। वैसे तो ये हमारा जो ग्रह है वो भी हमारा बहुत ही सालों के बाद बना है। तो वही चीज़ है कि जब हमारे कोई भी वैक्यूम चेम्बर में आप कोई भी छोटा सा गैस डाल देते हैं तो वो तुरंत ही अपने अणुओं में टूट करके, वो मतलब अणुओं में टूटेगा नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा फैलने लगता है। तो वही चीज़ थ्योरी यहाँ पास आ रही है कि जब हमारे पास कोई भी बड़ा वैक्यूम चेम्बर हम लेंगे और उसमें अगर थोड़ा सा भी हम सेंटर पॉइंट में ऑक्सीजन डाल देते हैं, या फिर हम कहीं भी पॉइंट पर ऑक्सीजन डाल देंगे, तो वो पूरे के पूरे चैम्बर में फैल जाता है। तो वही चीज़ है कि इस बिग बैंग थ्योरी में हम लोगों ने बताया था कि जैसे हमारा एक कण था तो वो कण हुआ ब्लास्ट। तो यहाँ पर ब्लास्ट नहीं हुआ कण, जो हमारा कण है वैक्यूम के कारण, या फिर हम उसे कण को नहीं बोल सकते, उसे हम गैस के रूप में अगर लिखें तो वो एक गैस के रूप में था, फिर धीरे धीरे करके वो हमारे कण के रूप में बना। तो यहाँ पर हम गैस के रूप में था, जब हम उसमें वैक्यूम में डाले तो वैक्यूम में डालते ही वो हमारा एक्सपैंड होने लगा, या फिर कहीं भी डालेंगे तो वो हमारा पूरे के पूरे सिस्टम में जो हमारे पूरा वैक्यूम चेम्बर है उसमें फैल जाता है। तो वही चीज़ है कि जब हमारा जब फैलता है तो उसमें ग्रेविटी की बात की जा रही है, उसी प्रकार से हमारे अन्य सोर्सों की बात की जा रही है, सभी चीज़ें अपने आप ही उत्पन्न होती चली जाती हैं। तो जैसे ही हम कोई भी पॉइंट पर, एक वैक्यूम चेम्बर में किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग गैस डालते हैं, तो गैस डालने पर बाद क्या होता है कि वो छोटा सा ही गैस पूरे के पूरे वैक्यूम में फैलना चाहता है, क्योंकि वो उसमें दबाव पड़ रहा है कि वो उस छोटे से जगह में पूरे के पूरे गैस चैम्बर के रूप में भर सके। तो वो पूरे के पूरे वैक्यूम चैम्बर में फैलना चाहेगा। तो मतलब इस थ्योरी से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि बिग बैंग थ्योरी में जो बताया गया था कि हमारे जो होते हैं परग्रह जो फैल रहे हैं ना, तो वही चीज़ है कि इसमें फैलने की उसको कोई ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, या फिर कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, केवल वैक्यूम के कारण ही वो लोग खुद में ही फैलने लग गए। मतलब केवल वैक्यूम ही ऐसा कारण था जिस कारण से वो लोग अपने आप में ही फैलने लगे। मतलब गैस जो होता है उसको आप केवल
कोई भी वैक्यूम में डालेंगे तो फैलने लगता है, उसी प्रकार से हमारे जो ग्रह थे वो भी फैलने लगे। मतलब आप ग्रह को गैस के रूप में पहले मान सकते हैं। जैसे हमारा पहले गैस के रूप में था ग्रह, फिर धीरे धीरे करके उसमें हमारे तत्व आते गए, कुछ मिट्टी आए, कुछ ऐसे कण आते गए। तो कणों के कारण जैसे क्या हुआ, ऊर्जा के कारण वो हमारे ठोस के रूप में परिवर्तित होते गए और इस प्रकार से हमारा ग्रहों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप वैक्यूम में देखेंगे तो वैक्यूम में अगर गैस रहती है तो वो गैस सभी दिशाओं में है, सभी दिशाओं में है, तो उनमें जो होता है कण के रूप में। अगर आप और भी छोटे लेवल में जाएंगे तो छोटे लेवल में जाएंगे तो आप देखे होंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो न्यूट्रॉन्स तो हमारे कण केंद्र में ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे आसपास चक्कर लगा रहे होते हैं। उसी प्रकार से जैसे हमारा सूर्य ग्रह भी होता है, सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स काम करते हैं, मतलब एक परमाणु के रूप में काम करता है। उसी प्रकार से हमारा ग्रह भी सेम टू सेम उसी तरीके से काम कर रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा सोलर सिस्टम है उसी प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने उसी सिस्टम के थ्रू खोजा है, उसी प्रकार से खोजा है। और वही चीज़ है यहाँ पर भी कि सभी चीज़ें जो होती हैं वो न्यूट्रॉन में आप देखे होंगे कि एक ऊर्जा होती है जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध करके रखती है। तो वही ऊर्जा है हमारे सूर्य में। जो सूर्य है वो भी एक तरह का ऊर्जा है, ऊर्जा स्रोत है जो कि सभी इलेक्ट्रॉनों को बांध करके रखने का काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें अपने आप पैदा हो रही है। मतलब हम लोग उसको समझ सकते हैं जैसे हमारा कोई भी वैक्यूम चैम्बर होता है, उसमें अगर गैस रहती है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि गैस तो सभी जगह फैल जाती है। तो वही चीज़ है कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा बन जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो आकर्षण बल का अनुभव हो रहा है उस कारण से वो लोग अपने में घूमने लग रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ग्रेविटी के बारे में भी, साथ ही साथ वैक्यूम चेम्बर के साथ एक्सपेंडिचर्स के बारे में, ग्रहों के किस प्रकार से वो एक्सपैंड हो रहे हैं, किस प्रकार से आगे गति कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक वैक्यूम चेम्बर के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हैं। इस बिग बैंग थ्योरी में बताया गया था कि कोई भी हमारा शुरू में एक कण था तो वो कण हमारा हुआ ब्लास्ट होने के कारण हमारे सभी ग्रहों में इधर उधर फैलाव होने लगा। बहुत ही दूर दूर तक हमारे सभी कण फैलाव होने लगे और फैलाव होने के पश्चात धीरे धीरे करके वो कण गोलाकृति में प्राप्त हुए और जिस कारण से वह बने हमारे ग्रहों के रूप में। तो वही चीज़ है कि यह हमारा फैलाव इस तरीके से नहीं हुआ, केवल हमारा एक गैस के रूप में था सबसे शुरू में, और वो गैस को जब हमने वैक्यूम चेम्बर में जैसे ही डाला, मतलब कोई भी डाला हो या फिर कहीं से भी हुआ हो, क्योंकि ये तो भगवान का देश है, भगवान जो कुछ भी करेंगे, मतलब हमारे पास भगवान ने क्या किया कि केवल एक वैक्यूम चेम्बर लिया और उसमें एक गैस के कण डाल दिए। अब गैस के कण डालने से वो अपने आप ही उसमें एक्सपैंड होने लगे और फिर उसमें ऊर्जा प्रदान हुई। ऊर्जा से हमारे पास वो धीरे धीरे करके इस रूप में परिवर्तित होते गए और परिवर्तन के कारण इस धीरे धीरे करके बहुत ही सालें लगे इनको बदलने में और फिर हमारे पास एक ग्रह के रूप में प्राप्त हुए और उसमें जीवों का उत्पन्न हुए। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज के थ्रू हमने पूरे के पूरे सोलर सिस्टम, हमारे जीवन और सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल के साथ समझा। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट आता है या फिर कोई भी क्वेश्चन आ रही है तो सभी सवालों का जवाब मैं आपको तुरंत ही कमेंट में प्रदान करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको इसमें कुछ भी गड़बड़ लगती है, कुछ भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत लगती है तो सभी चीज़ों को बताइएगा, हम उसको सुधार करेंगे। साथ ही साथ सभी जानकारी भी आपको प्रदान करते रहेंगे। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए कृपया एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और एक बेहतरीन सा कमेंट कर दीजिएगा। इसी बेहतरीन वीडियो के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।